नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सॉल्यूशंस बाय सोनू सांगवान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मुद्दा है पोल्ट्री फार्म की लोकेशन क्या हो, पोल्ट्री फार्म की डायरेक्शन क्या हो, कोई भी पोल्ट्री फार्म तैयार करने के लिए हमें कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, फार्म की लोकेशन, फार्म की डायरेक्शन। तो दोस्तों, फार्म की डायरेक्शन आप ईस्ट टू वेस्ट रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के मौसम को देखते हुए, हमारे यहाँ के टेम्परेचर को देखते हुए फार्म की लोकेशन ईस्ट टू वेस्ट सबसे बेस्ट रहती है। फार्म की जो लोकेशन है दोस्तों, वो आप रिहायशी इलाकों से कम 1 से या 1.5 किलोमीटर तक दूर रखें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। फार्म पे दोस्तों, जहाँ आप फार्म बनाते हो वहाँ रोड का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके ट्रांसपोर्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। जहाँ आप फार्म बनाते हो वहाँ तक अच्छा रास्ता पहुँचना चाहिए, जिससे कि आपके ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना आए। आपका कोई भी सामान लाना हो, ले जाना हो, तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। फार्म जब आप बनाते हो तो दोस्तों, ग्राउंड लेवल से, जो आपकी ज़मीन का जो लेवल है, उससे आप कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचा फार्म आप ज़रूर बनाएं। ग्राउंड लेवल में यदि आप फार्म बनाते हो तो बरसात के मौसम में आपके फार्म में पानी भरने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यदि आपके पास ऊंचाई वाली जगह है तो आप फार्म को वहाँ बना सकते हैं ज़मीन से 2 या 3 फीट ऊपर। और जब आप ग्राउंड लेवल पे फार्म बनाते हो, आपकी जगह ऊंची नहीं है, तो फार्म का कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप नीचे की जो दीवार आप बनाते हो उनको थोड़ा ऊंचा बनाएं। कम से कम 2 से 3 फीट आप अपने फार्म में भराव करवाएं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और ऊंचे फार्म में दोस्तों, बर्ड को ताज़ा हवा लगती है, तो वेंटिलेशन की भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगली बात है दोस्तों, फार्म की चौड़ाई। आप मैनुअल फार्म तैयार करते हैं तो आप अपने फार्म की चौड़ाई 30 से 35 फीट रख सकते हैं। लंबाई आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। एक आइडियल आदर्श जो आपकी फार्म की लंबाई है, मैनुअल फार्म में आप 350 फीट तक या 370 फीट तक रख सकते हैं। बात आती है सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक फार्म की, जिसमें आप कूलिंग पैड वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो उनकी चौड़ाई आप 40 से 45 फीट रख सकते हो, और लंबाई आप 400, 450 से 500 फीट तक की रख सकते हो। अगली बात है दोस्तों, फार्म की हाइट। तो दोस्तों, जब आप फार्म बनाते हो तो फार्म की आप साइड से 8, 8.5 फीट की हाइट दे सकते हो, और सेंटर से आपके फार्म की हाइट 12 से 13 फीट होनी ज़रूरी है, जिससे कि आपके फार्म का स्लोप बना रहे, बरसात वगैरह के मौसम में आपके फार्म में पानी ना टपके, वो नीचे गिर जाए। अगली बात है दोस्तों, जब आप अपने फार्म में ऊपर सीमेंट की चादर डालते हो, जो टिन डालते हो, तो उनको आप अपने फार्म से 2.5 से 3 फीट बाहर ज़रूर निकालें, जिससे कि सूरज जब निकलता है, जब गर्मी के मौसम में सूरज निकलता है दिन के समय, तो सूरज की रोशनी सीधी अंदर ना जाए, जिससे कि फार्म में टेम्परेचर ना बढ़े और आपका बर्ड कंफर्टेबल फील करे। तो आप टिन की जो बाहर का जो कॉर्नर है, वो 3 से 3.5 फीट आप अपने फार्म की चौड़ाई से बाहर ज़रूर निकालें। फार्म की जो आप जाली लगाते हो उसे आप कंक्रीट में ज़रूर दबाएं, जिससे कि कोई भी कुत्ता या बिल्ली या कोई भी ऐसा जानवर जो आपके बर्ड को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपकी जाली को ना उखाड़ पाए। अगली बात है दोस्तों, जो आप फार्म में पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन जो लेके जाते हो, तो उसे आप मिट्टी में दबा के ज़रूर ले जाएं। आप ज़मीन में 1 से 1.5 फीट नीचे उसको दबा के ले जाएं, जिससे कि उसमें गर्म पानी ना रहे, गर्मी के मौसम में पानी ठंडा रहे और उसका टूटने का खतरा भी ना रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, फार्म में लाइटिंग की, या आप जो फैन लगाते हो उनकी। तो दोस्तों, जब आप फार्म में लाइट लगाते हो तो आपका 150 स्क्वायर फीट में एक बल्ब होना ज़रूरी है। एक बल्ब आपका 130 से 150 स्क्वायर फीट की जगह कवर कर लेता है अच्छे से। 150 स्क्वायर फीट की जगह में एक बल्ब होने से आपके फार्म में रोशनी इक्वली रहेगी, जिससे कि आपकी बर्ड की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फार्म में जब आप फैन लगाते हो तो दोस्तों, उसमें आप ज़रूर ध्यान रखें, एक फैन 300 स्क्वायर फीट की जगह में कवर अप कर पाता है। 250 से 300 स्क्वायर फीट की जगह में आप एक फ़ैन ज़रूर लगाएं।
अब बात आती है दोस्तों पोल्ट्री फार्म में बैकअप की। तो पोल्ट्री फार्म में दोस्तों दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, इलेक्ट्रिसिटी और पानी। तो आप दोनों चीज़ों का बैकअप ज़रूर रखें। इलेक्ट्रिसिटी के बैकअप के लिए आप अपने फार्म में जनरेटर भी रख सकते हैं, आप इन्वर्टर भी रख सकते हैं। और पानी के बैकअप के लिए आप अपने फार्म में बोरिंग ज़रूर बनवाएं, जिससे कि आपके बर्ड को पानी की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम फार्म में जो कॉस्ट आती है उसकी, कि फार्म में आप जब फार्म तैयार करते हो तो आपका क्या बजट रहता है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे 1000 बर्ड के फार्म की। तो दोस्तों जब आप 1000 बर्ड का फार्म बनाते हो तो उसमें आपको 1250 से 1300 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। तो दोस्तों इसमें कॉस्ट कुछ इस हिसाब से आती है कि जो आपके फार्म के प्लेटफॉर्म का जो खर्चा है वो 5,500 से 6,000 रुपये। जो फार्म में आप सीमेंट के पोल लगाते हो 4,500 से 5,000 रुपये खर्चा उनका रहेगा। उसमें आप लोहे के पाइप इस्तेमाल करते हो तो उसका खर्चा कम रहेगा। मेटल का खर्चा जो आप करते हो, जो बीच में आपके लोहे के पाइप लगेंगे, जो ऊपर आपकी कैंचियाँ लगेंगी या ऊपर सपोर्ट के लिए आप पाइप लगाते हो, तो 25 से 30,000 रुपये खर्चा उसका रहेगा। जो आप उसमें सीमेंट की चादर लगाओगे 20 से 25,000 रुपये खर्चा उसका रहेगा। जाली आप जो लगाते हो फार्म में 20,000 रुपये तक का खर्चा उसका है। प्लम्बिंग जो आप पानी की टंकी वगैरह लगवाते हो या जो आपकी पानी की जो अंदर की फिटिंग है उसका पूरा टंकी का पानी की फिटिंग का सबका खर्चा मिला के आपका 15,000 रुपये तक का रहेगा। जो आप इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करवाते हो, जो फ़ैन लगाओगे उसका 15,000 रुपये तक का खर्चा उसका रहेगा। छोटे फीडर और ड्रिंकर जो आप लेके आते हो ब्रूडिंग के लिए 6,000 रुपये तक का खर्चा उसका रहेगा। बड़े फीडर और बड़े टैंकर जो आप लेके आते हो 13,000 रुपये तक का खर्चा उनका रहेगा। और जो चिक्स की आप ब्रूडिंग शीट यदि इस्तेमाल करते हो तो 1,500 रुपये तक का खर्चा उसका रहेगा। तो दोस्तों इस हिसाब से आप 1000 बर्ड का फार्म करीब करीब 1,25,000 से 30,000 रुपये तक तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन बात है कि जैसे जैसे आपके फार्म की कैपेसिटी बढ़ेगी आपका खर्चा कम होता जाएगा। आप जैसे जैसे बड़ा फार्म बनाओगे, आप 10,000 बर्ड का फार्म बनाते हो तो आपका उसमें 11 लाख रुपए तक की कॉस्ट उसमें रहेगी। आप 10 से 11 लाख रुपए में उसको आसानी से तैयार कर सकते हो मैनुअली। और बात आती है ऑटोमेटिक फार्म की। तो दोस्तों जब आप ऑटोमेटिक में जाते हो तो उसमें आपको सबसे पहली बात, एक तो कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, 15 से 20,000 या उससे ऊपर की कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आपका जो ऑटोमेटिक फार्म है उसकी कॉस्ट आप कवर अप कर पाओगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, हमारा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि आने वाले समय में हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते रहें, जिससे कि आपको मदद मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।